नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी के भाषा अभ्यास से पाठ 9 अजंता की सैर के दूसरे भाग को। इसके पूर्व वीडियो में मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 1 से 8 तक के प्रश्नों के अभ्यास कराए थे। आइए जानते हैं अगले प्रश्न में क्या है और इसको कैसे करें। तो जैसा कि हमने 8वें प्रश्न में बताया था कि दिए गए उचित प्रत्यय व उपसर्ग लगाकर शब्दों में उचित प्रत्यय लगाकर नया शब्द लिखना है। तो जैसे यहाँ पर दिया है चित्रकारी, चित्रकारी, फिर यहाँ पर ये तो हो गया कारी, चित्रकारी हो गया, और यहाँ पर जय, जय में क्या लग सकता है, तो हम इसमें लगाएंगे विजय, वी, तो ये हो जाएगा विजय। फिर चित्र में क्या लगा सकते हैं, इत, फिर यहाँ पर इत लगाने से ये हो जाएगा चित्रित। इसके बाद कला, कला में क्या लिखेंगे, कार, तो हो जाएगा कलाकार। फिर ये बच गया आपका अप और यस, दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा अपयस। इस प्रकार से जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़ता है और नया शब्द बनाता है उसको प्रत्यय कहते हैं, और जो शब्दांश मूल शब्द के आगे जुड़ता है या पहले जुड़ता है और नया शब्द बनाते हैं या उसके अर्थ में बदलाव लाते हैं उनको कहते हैं उपसर्ग। तो आपको याद रखना है कि उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद में। इस प्रकार से उपसर्ग और प्रत्यय लगाया जाता है। आगे देखिए आप 9वां प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के उचित वचन वाले रूपों से वाक्यों को पूरा कीजिए। जैसे मूर्ति, पेड़, बच्चा, चित्र। अब चिड़ियों ने आम के, यहाँ पर उचित वचन वाले रूपों से पूरा करना है। यहाँ पर देखिए शब्द भी दिए, चिड़ियों ने आम के पेड़ पर घोंसला बनाया। गुफाओं में सुंदर क्या थे, चित्र थे। तो यहाँ पर प्रदर्शनी में ढेर सारी चित्र, प्रदर्शनी में ढेर सारी मूर्तियाँ थी या मूर्ति थी। हमें खाली स्थान को नहीं काटना चाहिए, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। इस प्रकार से हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। उसने अपने खाली स्थान की प्रदर्शनी लगाई, उसने अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई, उसने अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। मेले में खाली स्थान ने जलेबी खाई, मेले में बच्चों ने जलेबी खाई। अब इस प्रकार से यहाँ पर एक वचन, उचित वचन से वाक्य को पूरा करना है, उचित वचन वाले शब्दों से वाक्य को पूरा करना है, जो कि हमने किया। आगे देखते हैं। प्रश्न 10, अब अपनी किसी रोचक यात्रा के बारे में बताते हुए नानी जी को पत्र लिखिए। आप कहीं यात्रा करने के लिए गए हैं तो इस संबंध में बताते हुए आप अपनी नानी जी को पत्र लिखेंगे। अब कैसे पत्र लिखेंगे, तो ये तो खाली दिख रहा है, आपको लिखना है। चलिए मैं आपको एक उदाहरण प्रारूप बताता हूँ, इस आधार पे आप अपने शब्दों में पत्र लिखेंगे। जैसे कीर्तिनाथ मिश्र, पेट्रोलियम पंप मलाड, मुंबई 52 से लिखा गया ये पत्र दिनांक 22/9/2020 को लिखा गया है। आदरणीय नानी जी या पूजनीय नानी जी, सादर प्रणाम। उसको अभिवादन करते हुए हम पत्र आगे बढ़ाते हैं।
समाचार अच्छे हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग वहाँ भी सकुशल होंगे। हम भी यहाँ सकुशल हैं। हम लोग इस साल गर्मियों की छुट्टी में अजंता की गुफा का दर्शन करने गए थे। इस प्रकार से यहाँ पर अजंता की गुफा का दर्शन करने गए थे, इसको लिखते हुए आगे बढ़ाएंगे। वहाँ के सुंदर दृश्य ने हमारा मन ही मोह लिया। आप लोग भी होते तो बहुत खुशी मिलती। इस प्रकार से यहाँ पर अपनी नानी को बताते हुए पत्र लिख रहे हैं। हम लोग वहाँ बहुत खूब आनंद लिए। बड़े बड़े मूर्तियाँ देखकर वहाँ के इतिहास जानने की इच्छा जागृत होने लगी। ऐसे और वहाँ की जो बातें हैं उनको आप लिख सकते हैं। आप सबसे मिलने की इच्छा है। यहाँ हम सब कुशल हैं। आप लोगों के आने की प्रतीक्षा है। ऐसा मैंने एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत किया। आप अपने शब्दों में आप जहाँ भी घूमने गए होंगे, अपने माता जी के साथ, पिताजी के साथ, भाई बहन के साथ या अपने परिवार वालों के साथ, उसको आप ऐसे सूचित करते हुए अपने नानी जी को पत्र लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये भाषाभ्यास के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको प्राप्त हो गए होंगे और आपने अच्छे से समझा होगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।